हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिशन फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रीति, आप सभी लोगों के साथ में आपकी तैयारियों के लिए, आपकी तैयारियों को एक सही दिशा देने के लिए जिसकी आपको जरूरत होती है। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है जिससे कि हम अपने एग्जाम में सेलेक्ट हो सके। यही कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो कि एक सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में फर्क करती हैं। मुझसे आप लोग कभी कभी कह देते हो कि क्या पढ़ाते हो, इतना ज्यादा पढ़ाते हो, पर यकीन मानिए आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 100% सेलेक्ट होंगे। जब मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ तो आपके सिलेक्शन की भी बात कर ही सकती हूँ ना, कि जब मैं यही सब चीजें पढ़ करके सेलेक्ट हो सकती हूँ तो आप भी सेलेक्ट हो ही सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पॉलिटी की जो क्लासेस चल रही हैं उनको हम आज और कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया था? कल हमने पढ़ाया था आपको कंप्लीट डीपीएसपी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक तरफ से पढ़ेंगे तो न केवल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बल्कि आपकी चीजें जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, आपको ने अभी तक अपने राइट्स पढ़ लिए कि आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, स्टेट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन आपको सारी चीजें मिलने वाली तो पता है चल गई, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, वो क्या होते हैं उसको बताया गया है इस पार्ट में। तो ये कौन सा पार्ट है? अभी तक आपने पढ़े पार्ट 4, ये पार्ट 4 में ए है, यानी चतुर्थ का भाग 4 का ए जो है उसमें जो है आपको मिलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान में जो है वो स्टार्टिंग जब हुई थी संविधान की यानी 1950 में, तब वो भारत के संविधान का पार्ट नहीं थे। यानी ये भारत के संविधान का पार्ट कब बने हैं? जो 42वां अमेंडमेंट हुआ है, कब हुआ था? 1976 में। यानी 1976 में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके भारतीय संविधान में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई, तो वो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि आप इनके जो है वो संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाएं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो ये क्या मौलिक कर्तव्य अगर इसका आया है तो क्या ये इंडिया में ही सबसे पहले हुआ? जी नहीं, हमने कहा है कि हमारा संविधान में जो है बहुत सी चीजें उधार ली गई हैं और उसी तरीके से ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी उधार ली गई हैं। और वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं? यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ संयुक्त रशिया। या जब अगर आपको कहा जाए कि रशिया भी आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देता है तो उसको लगाइएगा, नहीं तो यूएसएसआर उसके बारे में। ठीक है, तो ये 1976 में क्यों जरूरत पड़ गई एकदम से, उसके पहले क्यों ख्याल नहीं आया? तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगी थी। याद आया? कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी जी। तो अब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लग गई। अगर इमरजेंसी लगी जाती है तो आपको कुछ राइट्स जो होते हैं उनको रोक दिया जाता है कि कोई नहीं करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि आप तो उस चीजों को समझते नहीं, आप क्या करने लगते हैं? दंगा फसाद करने लगते हैं। इसलिए कहा गया कि कुछ चीजों पे आपका जो है उस तरीके से आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि मतलब आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय तो कीजिए, फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कीजिए, उनका फायदा उठाइए, लेकिन साथ में ही आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके प्रति आपको कॉन्शियस होना चाहिए, यानी सतर्क होना चाहिए। एसएससी में सेलेक्ट होना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलिए, आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है तो ये केवल और केवल एक ही आर्टिकल में आ गए हैं और आर्टिकल का नाम है 51A। आपने 51 तक पढ़ा है, 36 से लेकर के 51 तक मौलिक अधिकार, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद में 51A में आपका मिल जाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद में जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितनी। तो बच्चों जब स्टार्टिंग हुई थी यानी 1976 में इसको ऐड किया गया था, उस समय केवल और केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे?
10, लेकिन आज के टाइम पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यानी फिर क्वेश्चन बन गया कि प्रेजेंट में कितनी हैं? 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। पहले कितने थे? 10 थे। तो यानी 11वां जोड़ा गया है। तो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कब जोड़ा गया है? तो वो आपका जोड़ा गया है 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 10 थी, अभी 11 हो गई हैं 2002 में। एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि इंडिया जैसे आपको पता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मोस्टली क्या होता है, जो लोकतांत्रिक कंट्री होती हैं, जहाँ पे लोगों के द्वारा ही राज्य किया जाता है, वहां पर मौलिक कर्तव्य नहीं होते। लेकिन भारत में है, तो भारत के अलावा एक और मात्र ऐसा देश है जहां पर केवल और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो वो आपका जो देश है वो है जापान। जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पूछा जाए तो जापान एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको किस तरीके के नियम दिए जाते हैं? आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। लाइक जैसे आपको करना है कि आपको अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुपालन करना है। ठीक है, मैं केवल यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ क्योंकि डिटेल्स में नहीं जाते हैं। आप एक बार अगर कहीं से भी फोटोज या गूगल करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अनुपालन करना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसकी? नेशनल एंथम की। ये फर्स्ट में ही है, ये अलग नहीं है। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके जो कर्तव्य हैं वो कुछ डिसाइड किए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कहती हूँ जब तक आप दूसरों की रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करेंगे आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी। ये याद रखिएगा, पहले देना पड़ता है फिर मिलता है। ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज का, क्योंकि इसके बाद में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है और वो पार्ट आपका है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। पार्ट 5 हमारा होगा प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट वाला वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में हमें केवल आर्टिकल्स ही नहीं पढ़ने बल्कि ये भी पढ़ना है कि कौन से प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कैसे कैसे एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने के बारे में। तो वो हम आपको कल की क्लास देंगे। आज की क्लास ये छोटी सी थी, तो साथ में आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी जो इस हफ्ते की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास थी। उस वीडियो के साथ में नेक्स्ट आती हूँ। तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, दिस इज योर चैनल फॉर यू। तो कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक तो जम के मार दो जितने भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।